हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इंग्लिश कंपलसरी का जो 2024 का पेपर हुआ है यूपीएससी का, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमने इसके 4 वीडियो देख चुके हैं। मैं छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आपको देखने को आसानी हो, बाद में से हम कंपाइल कर लेंगे। ओके, तो आज के क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़ना है। सो देखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। We have to write the sentences, whatever the following sentences are. These are the following sentences as directed. Okay, whatever UPSC has like directed us, we have to rewrite the sentence in that way without changing the meaning. This is the important part of this question here. We do not have to change the meaning. If you are doing something with this sentence, we can't change the meaning of it. Okay, this is the thing that I wanted to tell you about. So we will start the video now. सो पहले का सेंटेंस है द मैंगोज आर टू चीप। पहले क्या बोला गया है कि सेंटेंस को रीराइट करना है, उनकी मीनिंग बदले बगैर। अगर हम इस सेंटेंस को बदलते हैं तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वैसा ही रहने का है। ओके, सो देख लेते हैं आप। द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। सब में पहले इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मतलब मैंगोज इतने सस्ते हैं कि ये गुड हो ही नहीं सकते, ये इसके मायने हो रहे हैं, राइट। तो हम इसे बदलना भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंगोज की जगह थोड़ी देर के लिए समझिए, एक कोई शर्ट की बात कर रहा है आपके सामने, कोई शर्ट गर्ल या जो भी फ्रेंड है आपका, बॉय जो होता है हमारा, मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड। सो समझिए उसने आपके सामने शर्ट लेकर आई और वो बोल रही कि ये शर्ट बहुत चीप है लेकिन वो बहुत शानदार नज़र आ रही, गुड नज़र आ रही है। तो आप उसे कैसे बोलेंगे, दिस शर्ट इज़, मतलब एक शर्ट है तो हम इज़ लगा रहे हैं क्योंकि दिस है एक, दिस शर्ट इज़ टू चीप टू बी गुड। मतलब ये शर्ट इतना सस्ता है कि ये गुड हो ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसे वाले मायने हो रहे क्या। तो अब हमें इसी ही बदलना है। देखते हैं, अब टू को रिमूव करना है हमें क्वेश्चन का, तो मतलब क्वेश्चन तो वो है। सो देखिए, जब कभी भी हमें टू को बदलना है तो हमें इस टू पे नज़र देना है, इस टू पे नज़र देना है, राइट। सो पहला वाला टू कैसे बदलेगा, पहले वाले टू को हम सो से बदलेंगे और दूसरे वाले टू को हम दैट से बदलेंगे। कैसा, देखिए आप, देखिए आप, जैसा का वैसा रहेगा। द मैंगोस आर, अब टू की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिर्फ सो। द मैंगोस आर सो चीप। ओके, द मैंगोज आर सो चीप दैट, उसके बाद ये टू की जगह क्या ले लेंगे हम, दैट। अब उसके बाद ये बी गुड की जगह क्या लिखना है हमें, द मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। बस इतना ही लिखना है, ये हमें 1 मार्क मिल जाएगा इसके लिए। द मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। ओके, सो मैंगो इतने सस्ते हैं कि ये अच्छे नहीं हो सकते, इसके मायने हो रहे। तो देखिए उसके बाद है चेंज द वॉइस। ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ जब भी हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं या आंसर बुकलेट को हम एनालिसिस करते हैं वगैरह सारे टॉपर्स के, तो उसमें चेंज द वॉइस आता ही है। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है कि मैं, देखिए इसके मायने एग्जांपल समझाता हूँ मैं। एक्टिव वॉइस में मैं कैसा बोलूँगा, मैंने एक किताब भेजी। ओके, इस तरीके से बोलना है मुझे। अब इसी की मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, ये वाला पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं कैसे बोलूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अ बुक। ओके, अब इस सेंट का क्योंकि सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ही लिखा गया, इसलिए मैं सेकंड फॉर्म ले रहा हूँ। अ बुक वॉज सेंट, ये हो गया कि एक किताब भेजी गई थी मेरे ज़रिए, बाय मी। इस तरीके से इसे समझाया कि मैंने एक किताब भेजा या भेजा था, फिर एक किताब भेजी गई थी मेरे ज़रिए, इसे हम पैसिव बोलते हैं। चेंज द वॉइस यही होता है, राइट। जो भी एक्टिव सेंटेंस है हम उसे पैसिव बनाना होता है। ओके, उसकी दशा बदलनी होती है, वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। सो देखिए, द फ्रेंच सरेंडर क्यूबेक। अब हमें समझना है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड वर्ब है। ओके, और इस पर काम हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है एक तरह का। तो हमें इसमें बदलाव क्या करना है, थोड़ी देर के लिए टू इंग्लिश को पूरी तरीके से भूल जाना है हमें। ओके, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो द फ्रेंच सरेंडर क्यूबेक, तो हमें यहाँ पे पहले क्यूबेक जो भी है ये लगा देना है। वॉज, अब ये सरेंडर आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा सरेंडर्ड। ओके, बाय, अब वो मैं बाय मी जो मैंने लिखा था यहाँ पे क्या आएगा, बाय द फ्रेंच। ओके, बाय द फ्रेंच। अब बाद में ये टू द इंग्लिश इन 1759। देखिए एक बार मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि इस पर लिखना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। देखिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, क्यूबेक वॉज सरेंडर बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759। दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके, मीन्स चेंजिंग द वॉइस, राइट। सो उसके बाद देख लेते हैं, ये भी हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। मुंबई इज़ रिचर
मुंबई इज़ रिचर दैन द मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। सुपरलेटिव में बदलना है। समय पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है सुपरलेटिव वगैरह। देखिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ ब्यूटीफुल, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्म होता है कंपैरेटिव, तीसरा फॉर्म समझ लीजिए एक तरह से ये सुपरलेटिव, यानी ये वाली बात हो रही है। तो मैं इसके लिए मोर लगा दूंगा, मोर ब्यूटीफुल लगाऊंगा मैं, राइट। और यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल लगाऊंगा। तो हमें भी उसी तरीके से यहाँ पे करना है कि सुपरलेटिव में बदलना है यहाँ पे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। सो देखिए मुंबई इज़, अब यहाँ पे हमें द मोस्ट अदर सिटीज़ के लिए हमें यहाँ पे कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुंबई इज़ रिचर को ख़त्म करके यहाँ तक हमें क्या करना है, कट करना है। मुंबई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट cities in India. Mumbai is one of the richest cities in India. This is the thing. Okay, मतलब मुंबई का जो कई शहरों में से एक अमीर शहर है हमारे इंडिया का, इस तरीके से इसके मायने हो रहे हैं, राइट। सो ये भी हमारा हो गया है, समझ में आ रहा है शायद आपको, मतलब अंडरस्टैंड, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो असर्टिव क्या होता है यहाँ पे, तो पहले ये इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क जो हम बार बार पढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ये सेंटेंस में क्या होता है कि हम कोई डाउट नहीं रखते जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं असर्टिव में, या फिर डाउट नहीं रखते, या फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, समझ लीजिए, मतलब वी डोंट केयर अबाउट वॉट एवर वी आर टॉकिंग, राइट। कि हम जो भी कुछ कह रहे उसके बारे में हम मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उसे कम समझ के बोल रहे। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को कम समझ रहे, लेट होने को। तो इसके मतलब इसे कैसे हल करना है, कि सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। सो देखिए इसकी पूरी दुनिया बदलनी होगी हमें। यहाँ पे ये जो है इसे लिखना होगा हमें, इवन इफ़ वी हैपन टू बी लेट। ओके, इवन इफ़ वी हैपन टू बी लेट, जैसा का वैसा लिखना है यहाँ पे, फिर कॉमा देना है, फिर लिखना है इट डज़ नॉट मैटर या फिर इट डजेंट मैटर। इवन इफ़ वी हैपन टू बी लेट इट डज़ नॉट मैटर, इस तरीके से लिखना है। ये भी हमारा हो गया, ओके। अब इसे समझाने के लिए अलग से लेक्चर्स बनाना पड़ेगा, वरना इसी में 2-3 घंटे आराम से निकल लेंगे। फिर देखिए उसके बाद होता है चेंज टू सिंपल सेंटेंस। आप सब में पहले तो सिंपल सेंटेंस के मायने पता होना है। पहले क्या कर लेते हैं हम, मायने देख, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ही बिट्रेड हिज कंट्री एंड दिस वॉज टू हिज इटर्नल ग्रेस। मतलब क्या है कि उसने कंट्री को धोखा दिया, उसके खुद के ही, और ये मतलब बहुत ही अपमान वाली बात थी, उसकी डिस्ग्रेस वाली बात थी। ये इसका मतलब कहने का एक तरीके से इसका मतलब आ रहा है। तो हमें इसमें क्या में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट यानी एक वर्ब होता है, समझ लीजिए। अगर आपको प्रेडिकेट नहीं समझ में आ रहा है तो अब हमें क्या करना है, जो भी इसमें लिखा हुआ है, ये जो कॉमा के बाद नज़र आ रहा है, हमें इससे क्या करना है, इसके साथ जोड़ देना है, ओके, बिट्रेड के साथ। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जेरन का इस्तेमाल करेंगे। जेरन एक नाउन की तरह काम करेगा यहाँ पे, ओके। बेट्रेइंग हिज कंट्री, अब यहाँ पे मैं बेट्रेड को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेट्रेइंग हिज कंट्री brought him eternal डिसग्रेस। ये हो गया, बिट्रेइंग हिज कंट्री ब्राउट हिम इटर्नल डिसग्रेस। ये है सेंटेंस को इस तरीके से सिंपल सेंटेंस में, मतलब एक तरह से हम ये क्या कहेंगे, हम हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा एक वर्ब हो गया। इस तरीके से हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, राइट। तो चलो आगे भी देख लेते हैं। और वैसे भी यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एक, ये सब्जेक्ट एक वर्ब, इस तरीके से हमें दोनों को जोड़कर बनाना होता है। वैसे कई सारे टाइप होते हैं फिर भी। अब देखिए, आई स्पेंड 2 days इन कॉक्स बाज़ार, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश। तो मैंने कॉक्स का जो बाज़ार है वहाँ पे 2 दिन क्या किए बिताए, जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, स्पॉट्स है बांग्लादेश में, कि बहुत सारों में से एक स्पॉट है बांग्लादेश में, अट्रैक्टिव प्लेस में से, ये मतलब स्पॉट्स में से, जगह में से ये बात हो रही है। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, कि इसकी जो पोजीशनिंग है, यहाँ पे अपोजिशन लिखा हुआ है वैसे। सो आपको इसका क्या करना है, एक पोजीशन बनाना है साइड बाय साइड, मतलब एक के बाद एक जो जुमला है, अगर कोई चीज़ हम रख रहे हैं तो उसे एक के बाद एक जुमले में मतलब एक के बाद एक जगह पर रख के हमें उसे डेकोरेशन वगैरह देना है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा।
फ्रेज की बात हो रही है, फ्रेज है यानी एक ऐसा कोई, जैसे एक रेड कार, एक रेड कार ये भी एक होता है सेंटेंस की तरह, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहते, इसे हम फ्रेज कहते हैं, जो जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ओके, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसे। सो हमें इसे बदलना है। देखिए, आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिया मैडम इज़ माई हिंदी टीचर ले लीजिए। ओके, हिंदी टीचर। अब मैं लिख रहा हूँ आगे, शी इज़ वेरी स्मार्ट। अब देखिए, यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं हमें, मतलब कोई चीज़ है जो हम नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब ये प्रिया है, जो हमें इसको अगर हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कैसा, अब मैं कैसा लिखूँगा, प्रिया मैडम माय टीचर। ओके, इस तरीके से लिखूँगा मैं, प्रिया मैडम माय टीचर। फिर बाद में मैं क्या हटा दूँगा, ये भी हटा दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा कॉमा, यहाँ पे कॉमा देना है। ओके, प्रिया मैडम, फिर यहाँ पे देना है माय हिंदी टीचर, फिर ये देना है इज़ वेरी स्मार्ट। इस तरीके से आपको बनाना, मतलब वो जुमलों को साइड बाय साइड लगा रहे हैं इस तरीके से। अपोजिशन फ्रेज में मतलब एक तरह से हम कंबाइन करके एक जगह दूसरी जगह बना रहे हैं, इसे वर्ब वगैरह जो भी होते हैं उसे हटा देते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है। तो यहाँ पे हमें क्या हटाना है, हमें हटाना है आई स्पेंड 2 days इन कॉक्स बाजार इट इज़। ओके, बाद में यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगाना है, इट इज़ को हटा देना है। आई स्पेंड 2 days इन कॉक्स बाजार, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश। इस तरीके से बोलना है, इसे ना बदले तो चलेगा। ओके, सिर्फ आपको ये वाला जुमला हटा देना है। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, द सोल्जर्स अराइव द मॉब डिस्पर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, कंबाइन बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, कंस्ट्रक्शन। ओके, इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें कंबाइन करना है, किसका इस्तेमाल करते हुए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, इस सेंटेंस में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको मतलब ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। द सोल्जर्स अराइव्ड मॉब डिस्पर्स, मतलब कुछ हो रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो पहले सेंटेंस में हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं जो दूसरे चीज़ पर इफेक्ट करने वाली है, उसका रिजल्ट परिणाम वगैरह बताने वाली है। इस तरीके से दोनों जुमले एक दूसरे से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होते हैं, और दोनों के सब्जेक्ट वगैरह या जो काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, तो जब भी अगर से देखिए, एक छोटा सा और चीज़ बता देता हूँ मैं, इज़ वॉज वर वगैरह आए तो हम उसे बीइंग में बदलते हैं, और अगर से वर्ब सेकंड आया समझ लीजिए। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जो चीज़ें होती है, जो टर्मिनोलॉजी वो थोड़ा बहुत इधर उधर होती है, राइट। तो आपको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो जब भी आपको सेकंड वर्ब दिखे तो आपको इसे इस तरीके से बदल देना है, हैविंग वर्ब 3। ओके, इस तरीके से बदलना है, तो ये आपको मतलब जुमला बनाने में आसानी होगी। सो देखिए, अब इसको कैसा करना है, मतलब कैसे इसका क्या कहेंगे, जवाब लिखेंगे हम। सो देखिए, यहाँ पे है द सोल्जर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम हैविंग, अराइव्ड से पहले सिर्फ आपको हैविंग लगाना है, उसके बाद कॉमा। द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, बस इतना ही है। द सोल्जर हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स, मतलब सोल्जर आने के बाद मॉब क्या होगी, इधर उधर भाग गई, डिस्पर्स हो गई। थोड़ा तो वक्त लगने वाला है, ऐसा नहीं कि सोल्जर आएगी जिप को नहीं लोग मतलब थपका तभी लोग भाग गए फटाक से, वैसा नहीं होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेड एप्पल्स फॉल। वैसे ये भी करेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे काउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो हमें काउस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब सेकंड है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमें सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आगे वाले सेंटेंस में भी या आगे वाले जुमले में भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सीक्वेंस पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई सेंटेंस में पैसेज में एक से ज़्यादा अगर वर्ब हो रही, जैसे यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, तो दोनों के रिलेशनशिप का ही सीक्वेंस बराबर हो, इसी को ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस कहेंगे। सो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काउज्ड, फिर लिखेंगे एप्पल, फिर आएगा टू फॉल। वैसे ये भी जुमला सही है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस एज वेल, लाइक न्यूटन discovered that the force of gravitation caused apple to fall। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये भी हो गया हमारा। फिर इसके बाद देखिए,
आप ये बचपन में बहुत बार पढ़े होगे कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है कि राम सेड टू अर्जुन गो अवे, मतलब राम ने अर्जुन से कहा कि चले जाओ, इस तरीके से। तो हमें इसे इनडायरेक्ट में बोलना है। सो ये सेड टू को सिर्फ हमें ऑर्डर में बदल देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से कमांड दी जा रही है, राइट। कमांड मतलब कमांड भी लिख सकते हैं, राइट, वो लेकिन फॉर्मल वे में हो जाएगा। लेकिन राम सेड टू, ये क्या होगा, ऑर्डर आएगा। राम ऑर्डर्ड अर्जुना, टू आएगा फिर यहाँ पे, टू गो अवे, राइट। राम ऑर्डर्ड अर्जुना टू गो अवे, इस तरीके से इनडायरेक्ट हो गया। अब ये वर्ब एग्रीमेंट ही है, वैसे देखा जाए तो जो आप एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एक कॉन्कर्ड एक तरह से एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा। एवरीवन आया तो यहाँ पे ये आना चाहिए, एवरीवन आया तो ये यहाँ पे हिज जो है ये सिंगुलर एक तरह से प्रोनाउन है, तो ये सही होगा। लेकिन एक नया रूल आया है मार्केट में ग्रामर के फॉर्मल वे में, क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी को नहीं दिखा रहा है। मतलब ये बात हो रही है एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज तो एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या मेल के बारे में बात हो रही है कि हर किसी को उसकी ड्यूटी करना चाहिए। वो व्हाट अबाउट गर्ल्स, सो देयरफॉर वी हैव टू राइट हियर देयर। भले ही ये रूल की धज्जियाँ उड़ा रहा है, क्योंकि एवरीवन तो एक सिंगुलर है, और यहाँ पे वैसे एवरीवन शुड, एक सेकंड, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, तो हिज तो सही है, मतलब ग्रामेटिकली, मतलब अगर हम रूल के हिसाब से चले तो, लेकिन फिर भी देयर सही है यहाँ पर। सो एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी, इस तरीके से आपको क्या है बनाना है कॉन्कर्ड में। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड इफ यू हैव एंजॉयड, इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, इफ यू गॉट टू नो न्यू समथिंग, if you got to know new something, what you have to do, you just have to hit that like button. And if you want me to make videos like this kind of video in the future, what you have to do, you just have to let me know in the comment section. And if you want kind of series or something like that, if you want to learn English in this way, especially for the English for the UPSC, so I'm here. You can just like hit me the comment in the comment section, and thanks for watching this video.